हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, इससे पहले जो मोशन चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग अभी तक नहीं किए हैं कंप्लीट तो पहले वो आप जाके कंप्लीट कर लें। ठीक है, फिर आप लोग फोर्स और एक्सेलरेशन पे आए, क्योंकि ये जो चैप्टर है मोशन से थोड़ा सा रिलेट करता है। तो पहले वो कंप्लीट करें फिर इस पे आए तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, अगर आप नहीं किए हैं तो आई बटन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके अपना कर सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। वैसे तो हम लोग बात फोर्स का करेंगे पहले। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन से ही फोर्स रिलेट करता है, तो पहले हम फोर्स का बात कर लेते हैं। क्लास 6 और 7 में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि पुश एंड पुल, पुश एंड पुल। ठीक है, तो वैसे हम यहाँ लिख भी चुके हैं, When you push or pull or on object, you exert a force। अगर आप किसी को धक्का दे रहे हैं या फिर किसी को खींच रहे हैं, दैट मीन्स आप फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं उस पर। ठीक है, बट ये होता है कैसे? क्योंकि हम किसी को पुल कर रहे हैं या फिर पुश कर रहे हैं, दैट मीन्स उसको मोशन में ला रहे हैं। दैट मीन्स मोशन में ला रहे हैं तो उसका कुछ चेंजिंग होगा। पहले कुछ और पहले कुछ, जब वो रेस्ट में होगा तो उस समय मोशन कुछ और होगा। जब वो सर्टेन डिस्टेंस चलेगा तो मोशन कुछ और होगा। तो मोशन में चेंजिंग, दैट मीन्स एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन से आप रिलेट करेंगे हम लोग फोर्स को। ठीक है, तो फोर्स इज अ दैट कॉज विच प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स। जो ऑब्जेक्ट पे हम लोग एक्सेलरेशन क्रिएट करते हैं ना, उससे फोर्स एक्सर्ट होता है, यानी कि फोर्स उससे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो आज से हम लोग ये याद रखेंगे। वैसे तब ठीक है कि पुश एंड पुल, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश और पुल करने के लिए हम एक फोर्स का अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके वो या तो पुश होता है या तो पुल होता है। और फोर्स क्या क्या कर सकता है, तो और अब देखो पुश और पुल का बात कर रहे हैं, तो जैसे कि हम पुल करते हैं किसी चीज़ को। ठीक है, तो कोई एक डायरेक्शन में पुल करते हैं, कोई रैंडम डायरेक्शन हो। ठीक है, और या तो किसी को आसानी से हम पुश कर देते हैं या फिर थोड़ा सा हार्ड फोर्स लगाना पड़ता है, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड। तो फोर्स के पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक है, कभी आप ये नहीं देखें कि जिगजैग मोशन में फोर्स लग रहा हो। ठीक है, वो कोई एक एक्चुअल डायरेक्शन होता है उसके पास। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो एक्चुअल डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगाते हैं, या तो कभी कम फोर्स लगाते हैं। अगर मान लो कोई हार्ड चीज़ है, ठीक है, तो उसे हम पुश करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जोर से धक्का देना पड़ता है। ठीक है, और कोई मतलब लाइट वेट ऑब्जेक्ट है तो उसको पुश करने के लिए आराम से भी उसे धक्का देते हैं तो वो निकल लेता है। दैट मीन्स वो मैग्नीट्यूड है। ठीक है, कितने अमाउंट में आप फोर्स लगा रहे हो, अब किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो दैट मीन्स फोर्स के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं फोर्स हैज़ अ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। और जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है वो कौन सी क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। ये हम पिछले क्लास में बात कर चुके हैं, इसलिए हम बोले थे कि पिछले क्लास आप पढ़ के आओ। तो आज से हमें ये ध्यान रखना है, फोर्स कौन सा क्वांटिटी हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। वाई? इट हैज़ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। ठीक है, और कुछ चीज़ है कि फोर्स अप्लाइड करके आप बहुत सारी चीज़ में चेंजिंग ला सकते हो। तो मोस्ट थिंग कि 3 चीज़ होता है, 3 कॉमन चीज़ है। जैसे फर्स्ट, चेंज द स्पीड, यानी कि फोर्स अप्लाइड करके ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी आप चेंज कर सकते हो। सपोज दैट अगर कोई इधर से, मान लेते ये बॉक्स है, ठीक है, ये सरफेस है, ये बॉक्स को अगर मान लो कि कोई इधर से फोर्स देके, मतलब कि धक्का देके ला रहा है, तो इधर से हम क्या करते हैं, इसको रोक सकते हैं। तो इसके फोर्स को थोड़ा ना हम डिस्टर्ब कर सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स उसके मोशन को हम डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसके स्पीड को हम डिस्टर्ब कर सकते हैं। या फिर अगर कोई एक धक्का दे रहा है इंसान तो हम एक और इधर से ही लगाते हैं, तो क्या स्पीड इसका बढ़ जाएगा। तो फोर्स लगा के हम इसके स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड है चेंज द डायरेक्शन। और ये सबको पता है, क्रिकेट तो सब खेला होगा ना। जैसे कि बैट पे बॉल आता है तो कभी पॉइंट पे मारते हैं, कभी स्ट्रेट में मारते हैं, कभी स्लिप में मारते हैं, तो क्या डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, या फिर फुटबॉल खेल रहे हैं तो उसमें भी आप देखते होंगे कि पास करने के लिए दूसरे डायरेक्शन में मारना पड़ता है। तो अब डायरेक्शन चेंज, ये सबको पता है कि फोर्स लगा के आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। सेकेंड, दैट मीन्स थर्ड थिंग कि आप शेप को भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि ये तो हार्ड है, बट अगर ये सॉफ्ट होता तो क्या, इसको हम प्रेस करके, दैट मीन्स फोर्स लगा के इसके शेप को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये 3 चीज़ ध्यान में रखना है कि फोर्स लगा के आप क्या क्या कर सकते हो। फर्स्ट, इसके स्पीड को आप चेंज कर सकते हो, उस ऑब्जेक्ट के मोशन के डायरेक्शन को आप चेंज कर सकते हो, और थर्ड, उसके शेप को आप चेंज कर सकते हो। ये 3 चीज़, इतना हमने जाना कि फोर्स जो होता है वो पुश एंड पुल जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं।
और या फिर ये बोलो कि जो हम लोग एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, तो वो एक तरह से फोर्स होता है, ठीक है। और फोर्स लगा के, और फोर्स के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, तो हम इसे वेक्टर क्वांटिटी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 10 ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। अब हम मान लो कि हम फोर्स लगा रहे हैं तो कुछ अमाउंट होगा, जैसे कि वेलोसिटी में उसका यूनिट क्या लिखते थे, मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ भी हम लोग लिखेंगे इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है। और भी बहुत कुछ होता है, बट ये न्यूटन ने फोर्स के बारे में कुछ डिस्कवरी किया तो अपने नाम पे रख दिया, अपने ऐसा यूनिट फोर्स, ठीक है, तो वो न्यूटन। और भी कुछ होता है वो हम आगे बात करेंगे, अभी बात नहीं करने वाले, ठीक है। तो अभी फिलहाल अभी ये याद रखना है कि फोर्स का जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या होगा, न्यूटन होगा, और इसे डिनोट करते एक सिंबल से कैपिटल N, ठीक है। अब तो ये हो गया फोर्स। अब मान लो किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं तो नेट फोर्स क्या होगा, ठीक है, या फिर रिजल्टेंट फोर्स या फिर इंडिविजुअल फोर्स क्या होगा। तो कहता है इफ द सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस द सेम एक्सेलरेशन। अगर सिंगल फोर्स है तो एक ही एक्सेलरेशन का बात करेंगे, प्रोड्यूस बाय द नंबर ऑफ फोर्सेस, दैट सिंगल फोर्स इज कॉल्ड। अगर कोई सिंगल फोर्स है, ठीक है, तो फिर हम बोलेंगे वो एक नेट फोर्स है, या फिर 2-3 फोर्स है तो उससे हम पहले सिंगल फोर्स निकालने की कोशिश करेंगे, तो वो जो सिंगल फोर्स होगा वही नेट फोर्स होगा। सपोज दैट कि जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ब्लॉक है, मान लेते हैं ए ब्लॉक है, इस पे हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसमें सिर्फ हमें एक ही फोर्स दिख रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ का अगर नेट फोर्स पूछेगा तो क्या होगा, 10 न्यूटन। सपोज दैट सेकेंड हम सिचुएशन ऐसा ले रहे हैं कि ये ब्लॉक बी है, 5 न्यूटन का फोर्स हम इधर से लगा रहे हैं और एक बंदा 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा रहा है, ठीक है। तो हमें पता है कि फोर्स जिधर ज़्यादा होगा बॉडी का मूवमेंट तो इधर ही होगा, तो नेट फोर्स का डायरेक्शन जिधर मोशन का डायरेक्शन होता है वो नेट फोर्स का डायरेक्शन होता है, बट कितना होगा। अब ये 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा रहा है और ये 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो ये मूव तो इधर करेगा ही, लेकिन ये 5 न्यूटन से करेगा, क्योंकि इसका 10 न्यूटन का 5 न्यूटन तो इसे जीरो करने में ही लग जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या, 10 न्यूटन, दैट मीन्स 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, रिजल्टेंट क्या देगा, 5 न्यूटन, ठीक है। तो 5 न्यूटन से ये इधर मूव करेगा, तो ये जो होगा इसी को बोलते हैं नेट फोर्स, ठीक है। सपोज दैट कि कंडीशन और ऐसा ले लेते हैं, ठीक है, ये 2 न्यूटन, 3 न्यूटन और ये 5 न्यूटन। अब देखो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि इस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या है, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स आपका है 5 न्यूटन और इस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या है, 5 न्यूटन। तो आप देख सकते हो कि बॉडी मूव ही नहीं करेगी, इधर से भी 5 न्यूटन से फोर्स लगा रहे हो आप मूव करने के लिए, इधर ही 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, नेट फोर्स यहाँ से अगर आप निकालोगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 न्यूटन। तो नेट फोर्स है ही नहीं, तो फोर्स हम लगा ही नहीं रहे, तो पुश एंड पुल का बात हम करेंगे ही नहीं, मोशन का बात करेंगे नहीं, एक्सेलरेशन होगा नहीं उसमें, तो हम फोर्स का बात कैसे करेंगे। तो इस केस में बॉडी मूव नहीं करेगी, ठीक है। तो ये 3 सिचुएशन है, इससे पहले आप राइट डाउन कर ले। तो अब हम लोग बात करेंगे बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। इससे पहले हम लोग नेट फोर्स का जो बात किए थे उसी पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, इफ़ अ सेट ऑफ फोर्स, जैसे कि एक ब्लॉक है, उसे बहुत सारा फोर्स लगा हुआ है, ठीक है, एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस नो एक्सेलरेशन, नो एक्सेलरेशन दैट मीन्स वो मूव नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, मूव कब नहीं करेगा, जब नेट फोर्स क्या हो, 0 हो। दैट में यहाँ कहने का मतलब है कि जैसे कि ये ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक है, इस पर हम 10 न्यूटन का इधर फोर्स लगा दिए, इधर 2 न्यूटन का और इसके साथ साथ 8 न्यूटन का, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि इस तरफ का नेट फोर्स किधर है, इस तरफ 10 न्यूटन और इस तरह का नेट फोर्स एक इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का। तो अब रिजल्टेंट दैट मीन्स नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा फोर्स का, 10 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन, दैट मीन्स 0 न्यूटन। तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या है, 0। तो नेट फोर्स 0 है तो ना ये इधर मूव करेगा और ना ही ये इधर मूव करेगा। इसका मतलब क्या है कि ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, इसी को बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो ये बैलेंस्ड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक वर्ड लिखे हैं इसी से रिलेटेड, इफ 2 फोर्सेस बैलेंस ईच अदर, अगर 2 फोर्स बैलेंस्ड है
दे मस्ट बी इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। अब देखो ये राइट टू हमारे राइट से ये लेफ्ट की तरफ है और ये लेफ्ट से राइट की तरफ है, एंड हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। तो देखो इधर भी 10 है, 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन का मैग्नीट्यूड वाला है फोर्स, इधर भी 10 न्यूटन का है। तो अगर इस तरह का आप कहीं देखें तो इसको बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स, और इसी का अपोजिट हो जाएगा अनबैलेंस्ड फोर्स, जिसका मतलब है कि एक्सेलरेशन नॉन जीरो, दैट मीन्स बॉडी मूव करेगा, नेट रिजल्ट कुछ ना कुछ होगा। सपोज दैट कि एक ब्लॉक है, बी ब्लॉक मान लेते हैं, इधर 2 न्यूटन का मान लेते हैं, इधर फिर से 5 न्यूटन का, ठीक है, और इधर से हम लगा रहे हैं 20 न्यूटन का। तो आप देख सकते हो इधर का मैग्नीट्यूड कितना है 20 न्यूटन, और इधर का नेट मैग्नीट्यूड कितना है 7 न्यूटन। तो ये ब्लॉक किधर मूव करेगी, इधर से आप 20 का फोर्स लगा रहे हो, इधर 7, तो इस तरफ मूव करेगी। ब्लॉक का मूवमेंट किधर होगा, इधर होगा, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट है। तो मूवमेंट है तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है तो फोर्स है, फोर्स है दैट मीन्स नेट फोर्स कुछ ना कुछ है। अगर आप नेट फोर्स यहाँ पे निकालोगे तो 20 न्यूटन माइनस 7 न्यूटन दैट मीन्स 30 न्यूटन। किस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे नेट फोर्स कुछ ना कुछ है, तो इसको हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स, जिसे कि इसको तो इक्विलिब्रियम बोलते हैं, इसको नॉट इन इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हो, ठीक है। तो बैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है कि नेट फोर्स होगा 0, ठीक है, और दोनों जो फोर्सेस होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, और उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, ये बस ध्यान में रखना है। और ये नॉट, इसका नेट फोर्स कुछ ना कुछ होगा, 0 नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह के फोर्स को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि एक बैलेंस्ड फोर्स, एक अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो आज फिजिक्स में फिलहाल इतना ही रखते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से।